हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कंटिन्यूसली कर रहे होंगे। तो हमारा चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंप्लीट हो चुका था और उसी को कंटिन्यू करते हुए, हमारी स्टडी को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर का जब हम नाम देखते हैं तो नाम लिखा हुआ होता है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। और अगर आपने कहीं से सुन रखा है या किसी ने एफआर डाल रखी है, किसी ने गलत अगर इन्फॉर्मेशन दी है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच गई होगी कि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और उसमें बैलेंस शीट बहुत डिफ़िकल्टी से इक्वल होती है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चैप्टर बड़ा नहीं है। ये तो जस्ट आपका क्या है, जो कॉन्सेप्ट हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सीखे हैं, बस उन्हीं को हमें कंपाइल करके आगे पढ़ना है। मीन्स बड़ा तो दिखने में है, करने में तो बहुत ही छोटा है। टॉपिक्स आधे तो हमें आते हैं, प्लस 2 to 4 मोर टॉपिक्स हमें और करने हैं और आपका एडमिशन चैप्टर कंप्लीट है। इसकी वेटेज 8 मार्क्स की मोस्ट प्रोबेबली होती है, तो हमें उसी तरीके से करना है। यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, बाकी कॉन्सेप्ट्स तो आपने सीख ही लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो हमारी है एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड। ये आपकी कंटिन्यूस सीरीज है। हमारी सीरीज स्टार्ट हुई थी पार्टनरशिप से कि पार्टनरशिप होती क्या है, फिर गुडविल की वैल्यूएशन से, और उसके बाद हम आ गए थे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पे, पार्टनरशिप का दोबारा बनना। तो सबसे पहले हमने देखा कि पार्टनरशिप दोबारा बन सकती है जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में आपस में रेशियो चेंज हो जाए। ए और बी मान लो पार्टनर थे, उसमें 2:1 था। आज अगर 1:1 हो गया तो एग्जिस्टिंग वो ही पार्टनर है, पार्टनर तो सेम है, बट उनमें रेशियो चेंज हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, हिस्सेदारी उनकी चेंज हो गई। तो पहला हमने स्टेप पढ़ा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का पहला स्टेप। अब थोड़ा सा सोचते हैं, रिकंस्टिट्यूट हो रही है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बदल रही है, या तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उन्हीं से बदल जाए, या फिर हमने वहां पे थ्योरी भी पढ़ी थी, या फिर और कैसे चेंज हो सकती है पार्टनरशिप, कोई नया पार्टनर आ जाए, या फिर कोई पुराना पार्टनर चला जाए, या फिर किसी पुराने पार्टनर की डेथ हो जाए। वहां पे थ्योरी हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कैन हैपन इन डिफरेंट केसेस। क्या क्या केसेस थे आपके, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर और डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो जस्ट हम उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और चैप्टर का नाम रखा गया एडमिशन, क्योंकि एक नया पार्टनर आ रहा है। नया पार्टनर आ रहा है तो नई ड्यूटीज लेगा, वो आके नई रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेगा, और अगर नई ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेगा तो बदले में रिटर्न में पैसा भी लेगा। पैसा लेगा मीन्स बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा बिजनेस में उसमें भी हिस्सेदारी लेगा, जो भी लॉस होगा बिजनेस में उसमें भी हिस्सेदारी लेगा। तो अगर एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, एडमिशन ले रहा है, एडमिशन हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं है, ये स्कूल में एडमिशन नहीं है, किस में एडमिशन है, एग्जिस्टिंग बिजनेस में। तो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में जब नया पार्टनर एडमिट हुआ, पार्टनरशिप चेंज हो गई, रिकंस्टिट्यूट हो गई, तो ये एडमिशन का मीनिंग है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इन द पार्टनरशिप। और इसलिए इसका दूसरा स्टेप है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो अब आपका नया पार्टनर एडमिट हुआ है नई ड्यूटीज, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, और वो लेगा भी प्रॉफिट एंड लॉसेज। क्यों? अगर वो ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है तो बदले में उसे पैसे तो चाहिए ही चाहिए। तो अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सेदारी लेगा तो हमें उसे कुछ ना कुछ शेयर देना पड़ेगा। तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में पहला टॉपिक ही हम क्या सीखेंगे, पहला ही हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। क्यों? क्योंकि वो नई रेस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहा है, नई ड्यूटीज ले रहा है, तो बदले में पैसा भी लेगा, हर चीज में वो भागीदारी ले रहा है। तो यहाँ पे उसकी क्या होगी, भागीदारी को हमें कैलकुलेट करना होगा। कैसे? एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। मान लो ए और बी पार्टनर थे, तो ए है आपका पार्टनर एंड बी, वो मान लो 2:1 में पार्टनर है। ए और बी 2:1 में पार्टनर हैं,
और आज एक नया बंदा आ गया सी नाम का, तो सी एडमिटेड। सी एडमिट हो चुका है आपका, तो अगर वो एडमिट हुआ है तो उसे कुछ ना कुछ हिस्सेदारी मिलेगी। अब वो अपनी हिस्सेदारी डिफरेंट तरीके से ले सकता है। चाहे तो वो ए का कुछ हिस्सा, बी का कुछ हिस्सा ले ले, चाहे वो सिर्फ ए का ले ले, चाहे वो ओनली बी का ले ले, चाहे तो वो ए और बी को ना बताए, सिर्फ ये कहे कि मुझे तो आपकी पार्टनरशिप में से इतना हिस्सा चाहिए। तो हम जब रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो हमें डिफरेंट केसेस मिलेंगे। पहले सिंपल सा ही केस लेते हैं, बाद में आगे डिफरेंट केसेस पे बढ़ेंगे और उसी के बेस पे आपके क्वेश्चन होते जाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रेशियो तो आपको पहले से कैलकुलेट करना आता है। एक फॉर्मूला बताया था सैक्रिफाइस रेशियो का, क्या फॉर्मूला था? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ऑलमोस्ट उसी के बेस पे आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। जस्ट अंडरस्टैंडिंग चाहिए, डिफरेंट सा मैथमेटिक्स है, वो कैलकुलेशन करनी है हमें, जस्ट फ्रैक्शंस की। तो सी एडमिट हुआ है, पहला ही केस लेते हैं, नॉर्मल सा केस लेते हैं। क्या केस है जी आपका? सी ने ना तो ए से मांगा ना बी से मांगा, उसने तो जस्ट ये कहा कि जी मैं आपकी पार्टनरशिप में 1/4 हिस्से के लिए आऊँगा। उसने क्या कहा? ए बी मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं, मुझे तो आपकी जो फर्म है उस फर्म में से 1/4 की हिस्सेदारी चाहिए। तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता? सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। सी एडमिट हुआ 1/4 हिस्से के लिए। जी बहुत अच्छी बात है। ये हमारे पुराने पार्टनर्स थे, ये उनका पुराना रेशियो था। सी आ गया 1/4 हिस्से के लिए आ गया, तो अब रेशियो चेंज होगा ही होगा। मीन्स हमारे पास ओल्ड रेशियो तो है, हमें न्यू रेशियो पे जाना है। और वहां पे हमने क्या सीखा था? फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला सीखा था सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये सीखा था। तो हमारे पास ओनली ओल्ड है और सैक्रिफाइस भी नहीं पता हमें कि कितना किसने सैक्रिफाइस किया है। अगर ओल्ड है और सैक्रिफाइस पता लग जाए, क्या हम न्यू रेशियो पे नहीं पहुंच सकते? जी हाँ, हम न्यू रेशियो पे पहुंच सकते हैं, बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे? पहले हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइस, और अगर हमारे पास सैक्रिफाइस आ गया तो हम न्यू पे पहुंच जाएंगे। और कुछ केसेस में तो ऐसा होगा कि सैक्रिफाइस कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं होगी। इसको करते हैं। जब हमने रेशियो आपको कैलकुलेट करने सिखाए थे, वहां पे आपको दोनों सिचुएशन सिखाई थी, क्या क्या? 1 रुपये प्रॉफिट मान के या 100। तो दोनों तरीके से आज इसको सोल्व करते हैं। तो हम मानते हैं ए और बी 2:1 में थे, सी 1/4 के लिए एडमिट हो गया। अज्यूम करते हैं कि ये फर्म आपकी 100 रुपये प्रॉफिट कमाते थे। तो लेट हमने माना टोटल प्रॉफिट अर्नड इन बिजनेस। बिजनेस में टोटल प्रॉफिट कितने अर्न हुए? ₹100। और यहां पे केस लेते हैं आपका जी ₹1। दोनों केस लेंगे, पहले 100 वाला इजी करते हैं, फिर ₹1 वाला करते हैं। तो टोटल प्रॉफिट आपका 100 रुपीज का हुआ है बिजनेस में। तो सी कितने के लिए आ गया? ये तो ए और बी का पुराना है ना, हमें पुराना तो रखना ही नहीं है। पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूट हो गई तो अब ये तो चलेगा ही नहीं। जस्ट पहले नया देखो, नए में तो ओनली सी का बता रखा है। पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूट हुई, नया पार्टनर बन गया, तो उसका नया शेयर दे रखा है। मीन्स न्यू रेशियो की कुछ इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, तो पहले वो ही देख लेते हैं। सी कितने हिस्से के लिए आया? 1/4 हिस्से के लिए। तो टोटल प्रॉफिट 100 है, सी कितने के लिए आया है? सी का शेयर है जी 1/4। अब 100 रुपए मान लो बिजनेस पैसे कमाता है, प्रॉफिट के नाम के कमाता है, उसमें से 1/4 तो सी ही ले जाएगा। मीन्स कितना ले जाएगा? सी इस 100 का तो 100 का ही तो 1/4 लेके जाएगा। ये तो है नहीं कि 500 रुपए का ले जाएगा। जब बिजनेस में प्रॉफिट ही 100 का है तो वो 1/4 हिस्सा भी किसका लेके जाएगा? प्रॉफिट का ही। हमने प्रॉफिट माना है 100, तो सी 100 का ही तो 1/4 लेगा, और 100 का 1/4 करना मीन्स 100 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। वहीं अगर 1 रुपये प्रॉफिट होता तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, हम इसको कवर करने के बाद उसको करते हैं। तो 100 रुपये प्रॉफिट हुआ है, सी लेके जाएगा जी 1/4। तो कितने लेके जाएगा जी? ₹25। वेल डन, आपने बता दिया कि नई पार्टनरशिप में 100 रुपये प्रॉफिट हुआ, 25 तो सी ही ले गया, तो बचे कितने? रिमेनिंग लिखता हूं, रिमेनिंग प्रॉफिट जी 100 रुपए थे आपके प्रॉफिट, सी लेके गया 25, तो आज बचे 75 रुपए बचे हैं अब पार्टनरशिप में।
अब सी का तो हिस्सा निकाल दिया। नई पार्टनरशिप में कितने पार्टनर हैं? 3 है जी। कौन कौन? ए, बी और सी। ए का हिस्सा और बी का हिस्सा आपको पता नहीं, सी का आप निकाल चुके हो। मतलब इस 75 पे अब हक किसका है? ए और बी का। जो बच गए, बचे कौन है? ए बी सी में से सी ले गया, सी का हमें पता है 25 रुपये मिलेंगे उसको, तो बचे किसके लिए? ए और बी के लिए। तो इस 75 पे हक किसका होगा? आपका बी का। तो रिमेनिंग प्रॉफिट जो भी है 75 वो ए और बी दोनों को मिलेगा। अब ये तो पता नहीं वो किस रेशियो में लेके जाएंगे। जब हमें ये नहीं पता होता कि वो किस रेशियो में लेके जाएंगे तो हम मानेंगे जैसे वो पहले लेके जाते थे आज भी वैसा का वैसा ही लेके जाएंगे, क्योंकि नया शेयर तो हमें पता नहीं ए बी का कितना दे रखा है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर सैक्रिफाइस होता तब तो न्यू इजीली आ जाती। हमें इन तीनों में से कोई 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन हमें तो आधी आधी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो यहाँ पे अजम्पशन होती है, क्या होती है आपकी? ये 75 रुपये बचा प्रॉफिट बांटने के लिए और अब नहीं पता ए और बी कैसे लेके जाएंगे। तो नहीं पता तो ये समझा जाता है जैसे वो पहले लेके जाते थे आज भी वो वैसे ही लेके जाएंगे। तो पहले वो कैसे लेके जाते थे? पहले कोई भी प्रॉफिट होता था ए ले जाता था 2/3 हिस्सा और बी ले जाता था 1/3 हिस्सा। तो आज भी 75 रुपये प्रॉफिट हुआ है तो ए लेके जाएगा 75 का 2/3 हिस्सा और बी लेके जाएगा 75 का 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा। तो कैलकुलेट करो कितने लेके जाएंगे। तो ए का निकाल सकते हैं जी हाँ। तो क्या यहाँ से ए का न्यू शेयर नहीं आ जाएगा? जी आ जाएगा। कैसे? 75 प्रॉफिट बचा जिसमें से ए लेके जाएगा, करंट का तो पता नहीं किस शेयर में लेके जाएगा, तो माना जैसा पहले लेके जाता था। तो पहले कितना लेके जाता था? 2/3। तो आज भी लेके जाएगा 2/3। ये आपका कितना हो जाएगा? ₹50। ओके जी। अब बी का निकालो। तो बी का नया शेयर निकालते हैं। बी का नया शेयर होगा जी 75 बांटने के लिए बचे हैं और बी कितने लेके जाएगा? 1/3। ये लेके जाएगा जी ₹25। तो क्या अब 100 रुपये प्रॉफिट होता है? हमें नहीं पता कौन कितना लेके जाएगा। जी पता है। कैसे? 100 रुपये प्रॉफिट था, सी लेके गया 25, बचे 75। 75 को ए और बी बांटेंगे। ए और बी का ये नहीं पता किस रेशियो में बांटेंगे, तो मानेंगे जैसा पहले बांटते थे आज भी वैसा ही बांटेंगे। तो पहले कैसे बांटते थे? 2:1 में, तो आज भी बांटेंगे 2:1 में। तो 75 का 2/3 हिस्सा एंड 75 का 1/3 शेयर, उनकी अमाउंट निकल के आई 50 एंड 25। तो क्या नया रेशियो तीनों का हमें नहीं पता है? जी हाँ पता है। कैसे? सी के बने 25, ए के बने 50 और बी के बने 25। तो क्या इनको कंपेयर करके न्यू रेशियो नहीं कैलकुलेट हो सकता? जी हाँ हो सकता है। क्यों? कैसे हो सकता है? देखो सी को मिला 25, ए बी सी लिख रहे हैं हम, तो न्यू रेशियो ए बी एंड सी का। सी को मिले 25, बी को कितने मिले हैं जी? बी को भी मिले हैं 25 और ए को कितने मिले हैं जी? ए को मिले हैं 50। तो उनका रेशियो यही हो गया। अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो 25 से कॉमन हो जाएगा। 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50। तो न्यू रेशियो क्या उनका नहीं निकल के आ गया? जी हाँ निकल के आ गया है। उनका न्यू रेशियो है 2:1:1। मीन्स अगर फ्यूचर में कोई भी प्रॉफिट होगा तो उसमें से 2/4 हिस्सा ए लेके जाएगा, 2/3 हिस्सा ए लेके जाएगा, 2/4 हिस्सा ए लेके जाएगा, 1/4 हिस्सा बी लेके जाएगा एंड 1/4 हिस्सा सी लेके जाएगा। जस्ट सिंपल सा यही था। पहला हमें एडमिशन में यही सीखना है और हम उसको सीख चुके हैं। डिफरेंट केसेस जाएंगे, मैं ये नहीं कहता कि इसी के बेस पे आपका पूरा चैप्टर कवर्ड होगा, डिफरेंट केसेस जाएंगे, लेकिन जस्ट मैथमेटिक्स है, हल्का सा आपको माइंड यूज करना है और आप उसको कैलकुलेट कर दोगे। तो न्यू रेशियो 2:1:1 आया है और सिंपली ऐसे आया है। अब ₹1 पे एक बार कैलकुलेट करके देखें, ₹1 पे कैसे आएगा। जी हाँ, आप अकाउंट सीख रहे हो, कम से कम अकाउंटेंट तो बनोगे, अकाउंटेंट से ऊपर भी बनोगे, लेकिन बेसिक तो अकाउंटेंट वाली नॉलेज चाहिए। और जी हाँ, बेसिक अकाउंटेंट वाली अगर नॉलेज लगाते हैं तो आंसर कैसे आता है ₹1 मान के, वो भी हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो ₹1 प्रॉफिट था, सी को कितना मिलेगा? ₹1 का 1/4 हिस्सा। तो अगर इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा? ₹1 × 1/4, ये 1/4 मिल जाएगा सी को। तो अब बचा कितना बांटने के लिए? बचा जी 100 रुपये थे, तो यहाँ पे ₹1 में से 1/4, यहाँ 25 लेके गया था तो यहाँ पे 1/4
4 लेके जाएगा, सी कितना लेके जाएगा, एलसीएम ले लें, एलसीएम आएगा 4, इसके नीचे कुछ नहीं दिख रहा, मीन्स क्या है 1 है, 4 एलसीएम लिया, 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, मीन्स डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए आपके पास कितने पैसे बचे हैं जी, डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए 100 के केस में बचे थे 75, यहाँ पे रुपए बचे हैं आपके पास 3/4, ये आपके पास रुपए बचे हैं 3/4। अब क्या 3/4 रुपए को हम नहीं बांट सकते, जी हाँ बांट सकते हैं, ए और बी का न्यू तो पता नहीं, तो मीन जैसा पहले बांटते थे आज भी वैसा ही बांटेंगे, तो बांटते हैं, ए कितना लेके जाएगा, बांटने के लिए आपके पास रुपए रखे हैं 3/4, और ए पहले हिस्सा कितना लेता था 2/3 हिस्सा लेता था, तो आज भी कितना लेके जाएगा 2/3, मीन्स 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, तो ए लेके जाएगा 6/12। क्या आप बी का नहीं निकाल सकते, जी बी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बी कितना लेके जाता था, कोई भी प्रॉफिट होता था उसमें से 1/3 हिस्सा, आज प्रॉफिट कितना है बटने के लिए 3/4 रुपए, तो 3/4 रुपए को बांटो, रुपीज 3/4 को बांटो, और कितना लेके जाएगा 1/3 हिस्सा लेके जाएगा, इंटू 1/3, तो ये कितना लेके जाएंगे जी, ये लेके जाएंगे आपका 3/12। तो क्या यहां से हमें तीनों का नहीं पता लग गया कौन कितने रुपए लेके जाएगा, जी पता लग गया, सी लेके जाएंगे जी 1/4 रुपए, ए लेके जाएंगे जी 6/12 रुपए, और बी लेके जाएंगे जी 3/12 रुपए। क्या तीनों के शेयर को कंपेयर नहीं कर सकते, कर सकते हैं जी, कैसे, देखो सी को मिले जी आपके 1/4 रुपए, ए को मिले जी आपके 6/12 रुपीज, और बी को मिले जी आपके 3/12। क्या हम इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कैसे, एलसीएम आ जाएगा आपका 12, 12 1 जा 12, 1 6 जा 6, 12 1 जा 12, 1 3 जा 3, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, एलसीएम 12 तीनों का हो गया, और ऊपर है आपके न्यूमरेटर 6 3 3, अगर 3 को कॉमन लेते हैं तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, आपका न्यू रेशियो कैलकुलेट होके आया है जी 2:1:1। क्या 100 रुपीज में भी ऐसा नहीं था 2:1:1, जी 100 रुपीज में भी आपका ऐसा ही था, मीन्स कहने का मतलब ये है, आप 10 रुपये मानो, 100 रुपये मानो, 1 रुपये मानो, 50 मानो, 1000 मानो, 1 लाख मानो, 1 करोड़, जितनी भी अमाउंट दे रखी हो, अगर ये फॉर्मूला लगा तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा। तो पहला टॉपिक हमारा एडमिशन में यही है, हमने ऑलरेडी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी सीखा था, उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन, और कैलकुलेट हम कर सकते हैं डिफरेंट अमाउंट अज्यूम करके डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। मोस्टली ये प्रेफर किया जाता है क्योंकि समटाइम्स अमाउंट में प्रॉब्लम हो जाते हैं या डिफरेंट वैल्यूज आते हैं, तो मोस्टली प्रेफर किया जाता है ये। हमने दोनों ही कवर कर लिए, आपकी मर्जी है आप कौन सा अडोप्ट करते हो। इसको अडोप्ट करोगे तो सॉल्यूशन और भी अच्छे आएंगे और भी जल्दी आएंगे, फ्रैक्शन में आपके ज़्यादा अच्छे सॉल्यूशन आएंगे। यहाँ पे अमाउंट में कभी ना कभी कंपेरिजन में प्रॉब्लम में भी हो जाए, बट दोनों से पॉसिबल है, ज़्यादा प्रेफरेबल है ये। तो अगर आपको ये भी समझ में आ गया है तो फ्यूचर में हम इसी को प्रेफर करते हैं। तो अगर हमारे इस टॉपिक में कुछ सीखने के बजाय जस्ट सोल्व करने से रिलेटेड है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे पहुंचे जहां पे हम सॉल्यूशन करें। सिंपल सा मैथमेटिक्स ही तो है इनमें, तो कोई कॉन्सेप्ट हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सिंपल सा वो रेशियो था और कुछ मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग होगी, वो भी फ्रैक्शन से रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि इसमें साइन थीटा, कोस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री कुछ आएगा। सिंपल सा जो आपने अपने 6th 7th क्लास 8th क्लास में पढ़ा है उसी से रिलेटेड आपका है। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे हमारे इलस्ट्रेशन से। इलस्ट्रेशन 1 और 2 दोनों सेम ऐसे ही हैं। इलस्ट्रेशन 1 आपका बाद में पढ़ते हैं, एक बार इलस्ट्रेशन 2 की तरफ बढ़ते हैं कि इलस्ट्रेशन 2 में आपका क्या डेटा दे रखा है। इलस्ट्रेशन 2 में दे रखा है जी कि A, B and C were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1। ABC पार्टनर हैं 3:2:1 में। दे एडमिटेड D, उन्होंने D को एडमिट किया फॉर 10% प्रॉफिट, 10%। अरे ये क्या दे दिया, आज तक हमने तो फ्रैक्शन पढ़े थे, ये परसेंटेज क्या दे दिया। देखते हैं, एक बार पढ़ तो लो।
उसके बाद कहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया रेशियो निकालो। सिंपल सी 2 लाइन, तो आंसर भी सिंपल सा हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इलस्ट्रेशन 2 करने जा रहे हैं हम। ये आपका पेज नंबर 5.3 पे दे रखा है। पेज 5.3 पे इलस्ट्रेशन 2 एबीसी पार्टनर हैं 3:2:1 में। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? ABC पार्टनर्स 3:2:1। डी इज एडमिटेड, डी एडमिट किया गया। कितने के लिए एडमिट किया गया? फॉर 10% प्रॉफिट्स, 10% प्रॉफिट के लिए डी को एडमिट किया गया। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया रेशियो निकालो। जस्ट इतनी इंफॉर्मेशन। मीन्स जो अभी हमने कॉन्सेप्ट किया था है तो वैसा ही, लेकिन वहां पे फ्रैक्शन दे रखी थी, यहाँ पे परसेंटेज दे रखी है। तो क्या आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते? इजी सा है। कैसे? परसेंटेज दे रखा है, जहां पे भी परसेंटेज हो मीनिंग आपका क्या है? डिवाइड बाई 100। तो इसको भी अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या हो जाएगा? 10% मीन्स 100। तो ये आपका और सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा 1/10। तो डी कितने के लिए एडमिट हुआ है? डी एडमिट हुआ है जी आपका 1/10 के लिए। बस फ्रैक्शन आ गई। हमारे पास ओल्ड रेशियो है, जस्ट डी का शेयर दे रखा है। तो अब हमें नया रेशियो निकालना है। नया रेशियो कैसे निकलता है? आपका ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। लेकिन सैक्रिफाइस तो दे ही नहीं रखा, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है। तो सिंपल सा आपका जो पहले कॉन्सेप्ट सीखा है वैसे ही करते हैं। क्या सीखा था हमने? हमने माना था कि टोटल प्रॉफिट आपका कितना है। तो यहां भी मानते हैं लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ₹1। माना प्रॉफिट पूरी फॉर्म में 1 रुपए हुआ। डी का बता रखा है, डी कितनी लेके जाएगा? हाँ जी, डी लेके जाएगा 1/10 हिस्सा। तो क्या डी का शेयर नहीं निकाल सकते? जी निकाल सकते हैं। डी का शेयर कितना होगा? 1/10 हिस्सा। और किसका? जितना प्रॉफिट होगा उसी का। प्रॉफिट कितना हुआ है जी? ₹1 प्रॉफिट हुआ है। तो ₹1 का 1/10 हिस्सा ये कितना हो जाएगा? 1/10 ही हो जाएगा। 1 रुपए में से 1/10 हिस्सा निकाला मीन्स 1/10 रुपए। तो अब जो बचा वो किसके लिए बचा? वो बचा जी ABC के लिए। तो पहले ये देखें कितना बचा। टोटल प्रॉफिट 1 रुपए था, 1/10 डी ले गया, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा जी? आपका प्रॉफिट बचा है 1 रुपए था, जिसमें से 1/10 आपका डी लेके गया। तो आपका इसके नीचे कुछ नहीं है, डिवाइड बाई 1 ही है। एलसीएम अगर लेते हैं, एलसीएम 10 आएगा। 1 10 जा 10, 10 1 जा 10, 10 1 जा 1, 1 1 जा 1। तो कितने बचे रुपए? 9/10 रुपए आपके बचे हैं किनके पास? ए बी और सी के पास। अब फॉर्म में 9/10 रुपए बटने के लिए बचे हैं और उन पे हक है ए बी और सी का। लेकिन ये तो नहीं बता रखा कि वो किस रेशियो में बांटेंगे, नहीं बता रखा। तो हम मानेंगे कि जैसा पहले बांटते थे मीन से ओल्ड रेशियो में जैसे बांटते थे, आज भी इस हिस्से को वो आपस में ऐसे ही बांटेंगे। तो ओल्ड में कैसे बांटते थे? 3/6 हिस्सा ए ले जाता था, 2/6 हिस्सा बी और 1/6 हिस्सा सी। तो 9/10 को भी हम इसी शेयर में बांट देंगे। तो ए का नया शेयर निकाल सकते हैं? जी हाँ निकाल सकते हैं। कैसे? हम लिखते हैं एज न्यू शेयर। बटने के लिए रुपए कितने रखे हैं? 9/10। और ए कितने लेके जाएगा? नया शेयर तो पता नहीं, जैसा पहले बांटते थे अब तो वैसा ही लेके जाएगा। तो ए लेके जाता था 3/6, तो आज भी लेके जाएगा 3/6। 9/10 रुपए का 3/6 शेयर आपका आ जाएगा कितना? 27/60। ए लेके चला गया? जी हाँ, ए लेके गया जी आपके 27/60 रुपीज़। ऐसे ही बी का निकाल दो। बी का नया शेयर कितना होगा? बी का नया शेयर होगा जी 9/10 रुपये बटने के लिए तैयार हैं। बी पहले 2/6 हिस्सा लेता था, तो आज भी उतना ही लेके जाएगा। तो आज लेके जाएगा जी 18/60। सी का निकाल दो जी। सी कैसे लेके जाएगा? सी जी 9/10 का पहले 1/6 लेके जाता था, तो आज भी लेके जाएगा 1/6। तो ये आपका हो जाएगा जी 9/60। क्या हमें सभी का शेयर नहीं पता लग गया? कौन कितने कितने लेके जाएगा? जी पता लग गया। कितना? डी लेके जाएगा इतना, ए इतना, बी इतना, सी इतना। तो क्या सभी को कंपेयर नहीं कर सकते? जी हाँ करते हैं। तो डी का है जी 1/10, सी का है जी 9/60, बी का है जी 18/60 और ए का है जी आपका 27/60। तो कुछ कॉमन है तो वो ले लो। एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आपका आएगा 60।
60 1 जा 60, 27 1 जा 27, 60 1 जा 60, 18 1 जा 18, 60 1 जा 60, 9 1 जा 9, 10 6 जा 60, 6 1 जा 6। तो आपका नीचे एलसीएम सभी का 60 हो गया। न्यूमरेटर आ गई 27/18/9/6। क्या इसको और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता? जी हाँ, किया जा सकता है। और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका 3 से डिवाइड हो रहा है सभी के केस में, तो 3 से करते हैं। 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। क्या और सिंप्लीफाई हो सकता है? जी और नहीं हो सकता। अब तो डेसिमल में आएगा तो हम इतना ही रखेंगे, डेसिमल में नहीं लेके जाएंगे। तो अल्टीमेट आपका रेशियो कितना हो जाएगा? अल्टीमेट न्यू रेशियो हो जाएगा 9/6/3/2। क्या हमसे क्वेश्चन में न्यू रेशियो ही मांगा था? जी हाँ, न्यू मांगा था, वो हमारा कैलकुलेट हो चुका है। तो सिंपल सा है, न्यू रेशियो आपका कैलकुलेट कर। क्या अब हम इलस्ट्रेशन 1 नहीं कर सकते? जी हाँ, इलस्ट्रेशन 1 का अगर हम डेटा पढ़ते हैं तो इलस्ट्रेशन 1 में भी कुछ ऐसा ही दे रखा है आपका ABC से रिलेटेड, और उनका ओल्ड रेशियो दे रखा है और जस्ट न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है। मीन्स ना तो सेक्रीफाइस रेशियो पता, ना ही न्यू पता, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसे ही टोटल प्रॉफिट 1 मानेंगे और C का हिस्सा निकाल देंगे, बचा हुआ AB ले जाएंगे। हमें पता नहीं है कैसे ले जाएंगे, तो जैसा पुराने तरीके से लेके जाते थे आज भी पुराने तरीके से लेके चले जाएंगे और उनका सभी का न्यू रेशियो, न्यू शेयर कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो अगर इलस्ट्रेशन 2 हमने कर लिया है तो इलस्ट्रेशन 1 उससे भी ईजी है, आपका हो जाएगा। अब हम चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स तो ज़्यादा नहीं है, कॉन्सेप्ट तो एक ही है, बट उसके डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ही सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है इलस्ट्रेशन 3, पेज है आपका 5.4 के ऊपर। तो डायरेक्ट उसी को करते हैं, एक बार रीड आउट करते हैं क्या दे रखा है। ए एंड बी वर पार्टनर्स, ए और बी पार्टनर्स थे। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर, उन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 हिस्से के लिए। इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। फ्यूचर में ए और बी में रेशियो होगा 2:1। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक लाइन और एक्स्ट्रा दे दी, तो एक बार इसको नोट डाउन करते हैं क्या दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलो इलस्ट्रेशन 3 को सोल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन 3 है जी आपका, क्या दे रखा है इलस्ट्रेशन 3 में? ए और बी पार्टनर है। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है, ए और बी पार्टनर है। किस रेशियो में है? आपका कोई रेशियो नहीं दे रखा, जस्ट ये कह रखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स। तो जब कोई रेशियो नहीं दे रखा तो हमने पढ़ा था पार्टनरशिप की स्टार्टिंग में ही कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, जब आपका क्वेश्चन साइलेंट होता है कि पार्टनर्स किस रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे, अगर नहीं दे रखा तो हम क्या मानते हैं? हम मानते हैं वो इक्वली रेशियो शेयर करेंगे, इक्वली उनका क्या होगा? शेयर होगा, बराबर बराबर उनका हिस्सा होगा। तो आज भी ए और बी का कितना हिस्सा होगा? ए और बी का हिस्सा होगा जी आपका 1:1। ए और बी का ओल्ड रेशियो है जी 1:1। अब उन्होंने सी को एडमिट कर लिया। सी एडमिट आया है जी कितने के लिए? सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। ओके, नाउ इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी में होगा 2:1 का। तो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1 बिटवीन ए एंड बी। ए और बी में फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा जी 2:1। ये क्या लाइन दे दी अभी हम देखते हैं। अगर ये लाइन नहीं दी होती तो सिंपल सा जैसे हमारा क्वेश्चन पहले चला रहा था वैसे ही करते जी। तो एक बार जैसा पहले चला रहा था हम वैसा ही करते हैं। तो ना तो सेक्रीफाइस रेशियो दे रखा, ना ही न्यू रेशियो दे रखा, सब कुछ आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो पहले क्वेश्चन की तरह ही हम सोल्व करते हैं। हम मानते हैं हमारा टोटल प्रॉफिट है ₹1। तो लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ₹1। सी का हिस्सा दे रखा है, जी हाँ दे रखा है। सी का शेयर है 1/4 शेयर है, मीन जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 1/4 हिस्सा। आज हमारा प्रॉफिट हुआ है ₹1, तो वो कितने लेके जाएगा? ₹1 का 1/4 हिस्सा, मीन्स 1/4 रुपये उसके हो गए। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ₹1 था प्रॉफिट, जिसमें से 1/4 सी ले गया, तो बचा किसके लिए? ए एंड बी के लिए।
तो रिमेनिंग कितना है जी आपका प्रॉफिट? आपका प्रॉफिट बचा हुआ है जी 1 रुपये आपके पास प्रॉफिट था, जिसमें से 1/4 सी लेके चला गया, तो आपका प्रॉफिट कितना बचा? एलसीएम इसके नीचे कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर 1, एलसीएम आया 4, 4 1 जा 4, 1 4 जा 4, 4 1 जा 1, 1 1 जा 1, मीन्स बटने के लिए आज आपके पास पैसे पड़े हैं 3/4। प्रॉफिट 1 रुपये का था, 1/4 सी ले गया, तो आज 3/4 रुपये बचे बांटने के लिए जी। अच्छी बात है। अब ये लाइन नहीं थी तो इस 3/4 का क्या करते थे? पता नहीं ए और बी कैसे लेके जाए, नहीं पता था, तो जैसा पहले लेके जाते थे वैसा ही लेके जाओ। लेकिन इस लाइन को अब दोबारा अच्छे से रीड आउट करते हैं, देखिए क्या आपको कुछ पता लगा। देखो, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1 बिटवीन ए एंड बी। फ्यूचर में ए और बी आपस में बांटेंगे किस रेशियो में? 2:1 में। मीन्स फ्यूचर मतलब नया रेशियो दे रखा है कि ए और बी फ्यूचर में आपस में बांटेंगे 2:1 में। कहने का मतलब है बांटने के लिए 3/4 रुपए होते थे पहले, पता नहीं होता था कि किस रेशियो में बांटें, तो पुराने में बांटते थे। आज आपको पता दे रखा है कि आपको ए और बी में कैसे बांटना है। जब पता दे रखा है तो फिर तो हमें अजम्पशन लेने की जरूरत ही नहीं है, तो अजम्पशन लेनी नहीं है। हमें ऑलरेडी बता रखा है कि जो भी प्रॉफिट बचेगा नया बंटने के लिए वो ए और बी 2:1 में बांटेंगे। तो सिंपल सा है, कोई अजम्पशन लेनी नहीं, हमें पता दे रखा है, हम डायरेक्ट उस पते के अकॉर्डिंग बांट देंगे। तो बांटते हैं। तो ए का शेयर निकालते हैं जी, ए इज न्यू शेयर। ए को कितना हिस्सा मिलेगा? बंटने के लिए पैसे तैयार पड़े हैं 3/4, ठीक है जी। और कितना लेगा? कुछ दिया हुआ नहीं होता था तो अजम्पशन आज दे रखा है, कितना लेगा? ए और बी आपस में 2/3 और 1/3 हिस्सा लेंगे। मीन्स इस 3/4 रुपए का 2/3 हिस्सा लेके जाएगा ए। तो बांट दो जी, 2/3 हिस्सा, ये हो जाएगा जी आपका 6/12 रुपीज। ओके, अब बी का निकालते हैं। बी इज न्यू शेयर। बंटने के लिए पैसे रखे हैं 3/4 और बी लेके जाएगा जी आपका 1/3 हिस्सा, तो वो लेके जाएगा जी आपके रुपीज 3/12। आपको तो तीनों के पैसे पता लग गए, कौन कितने कितने लेके गया। सी 1/4, ए 6/12 और बी 3/12। तो कंपेयर कर दो, कंपेयर करते हैं जी। सी लेके जा रहा है जी आपके 1/4 रुपए, ए लेके जा रहे हैं जी आपका 6/12 रुपीज और बी लेके जा रहे हैं जी आपके 3/12 रुपीज। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम है जी आपका 12, 12 1 जा 12, 1 6 जा 6, 12 1 जा 12, 1 3 जा 3, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3। सभी का एलसीएम सेम हो गया। ऊपर क्या और सिंप्लीफाई हो सकता है? जी हाँ, और सिंप्लीफाई हो सकता है। 3 कॉमन आ जाएगा तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो क्या न्यू रेशियो हमें नहीं पता लग गया? जी हाँ, न्यू रेशियो आया जी आपका 2:1:1। इंफॉर्मेशन हमारी जो दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग ये रेशियो है। कहने का मतलब है जब आपका प्रॉफिट बंटने के लिए तैयार होता है, रिमेनिंग प्रॉफिट कुछ दे रखा है तो उसमें बांट दो, कुछ नहीं दे रखा तो अज्यूम करके जो ओल्ड रेशियो है उस रेशियो में बांट दो। मीन्स इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 आपके डिपेंडेंट थे, ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी थी तो अज्यूम करके बचा हुआ प्रॉफिट ओल्ड में बांटते थे। इलस्ट्रेशन 3 में बचा हुआ प्रॉफिट इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बांट देंगे। आंसर से आप मैच कर सकते हो। हमारा थर्ड इलस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं। जस्ट इतना सा पोर्शन सीखते हैं, छोटा सा टॉपिक है हमारा, क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना, वो हमें आ गया है। जस्ट हल्का सा मैथ्स लगाना था और उसके अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन सोल्व होते जाएंगे। तो अगर आप सोल्व करना चाहो तो आप इलस्ट्रेशन 1, 2 एंड 3 प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 इस चैप्टर का सोल्व कर सकते हो इस क्लास के बेस पे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उनका देखेंगे कि उसमें क्या टॉपिक कवर होते हैं या कैसे सॉल्यूशन निकलता है। तब तक के लिए गुड बाय।